अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप जहाँ जहाँ भी हैं आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी यहाँ हमारी सुबह हो गई थी और बच्चों को स्कूल के लिए मैं रेडी कर रही थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों की जो क्लासेस हैं स्कूल की वो स्टार्ट हो गई हैं। रेगुलर तो नहीं है क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन में है पार्टिसिपेशन उनकी वही सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, तो इम्तिशाल शायान जो है वो भी साथ ही जा रहे हैं। तो बच्चों को रेडी किया था मैंने और शुरू से मेरी ये रूटीन थी कि बच्चों को रेडी करने के बाद ही मैं सुबह नाश्ता देती हूँ। जो कुछ उन्होंने खाना होता है, दूध वगैरह लेते हैं वो, क्योंकि कुछ भी हैवी तो बड़ों से भी नहीं खाया जाता सुबह सुबह, वो भी इतनी सुबह उठ के। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। तो बच्चों की वैसे भी रूटीन ख़राब हुई हुई है क्योंकि छुट्टियाँ रही हैं स्कूल से, तो 11 बजे 12 बजे वो नाश्ता करते थे। तो वही रूटीन है, अभी रूटीन पे आते आते भी थोड़ा टाइम लग जाना है। तो उनको रेडी करने के बाद ही जो है मैं उनको नाश्ता देती हूँ कि चलो खा लें, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं खाने में। तो हमेशा मैं स्कूल की वैन आने से पहले ही 10 से 15 मिनट उनको रेडी करके बिठा देती हूँ, ताकि मेरे लिए भी ईजी हो और बच्चे जितना मर्ज़ी टाइम लगा लें, मसला नहीं होता। और लंच मैंने उनको भेजा था 2 दिन स्कूल, मैंने कहा चले लंच ले जाया करें, लेकिन 11 बजे बच्चे घर आ जाते हैं। तो लंच जो है उनका वैसे का वैसे ही होता था, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए उन्होंने क्या खाना था वहाँ। दूसरा ये तो उनकी रूटीन भी यही थी, 11-12 बजे वो नाश्ता करते थे। तो 11 बजे वो आ जाते थे, मैंने कहा चले वो एक ही बार आके नाश्ता कर लेंगे। और बच्चों को फिर मैं स्नैक्स वगैरह जूस भेज देती हूँ कि कुछ ना कुछ तो फिर उनको खाना ही होता है। तो बड़े हैप्पी आजकल स्कूल जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए एक तो जाना है, दूसरा वो बैग वगैरह नहीं लेके जाना, और स्टडी का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है बच्चों पे। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी, और जब मैं उठी हूँ तो बच्चे जब स्कूल से आए हैं तो उनके कपड़े जो है भीगे हुए थे। और मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा कि आप लोगों को इतना पसीना कैसे आया हुआ है, आपके कपड़े क्यों इतने गीले हैं? तो वो दोनों हंस पड़े कि मम्मा बाहर बारिश लगी हुई है और आप सोई हुई हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा सुबहान अल्लाह, सुबह तो बिल्कुल ऐसे मौसम था कि बिल्कुल कोई चांसेस नहीं था बारिश का, और गर्मी भी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, इतने करम अल्लाह ताला की ज़ात हम पे कर देती है कि अगर 3-4 दिन गर्मी ज़्यादा रही है ना तो बारिश आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और बच्चे फिर मैंने उनको नहलाया था, कपड़े वगैरह चेंज करवाए, तो उनको फिर मैंने पराठा वगैरह बना के दिया कि आप लोग नाश्ता कर लें। तो इसके बाद जो है मैं घर की सफाई वगैरह करने लगी थी, क्योंकि एक तो मैं करती नहीं और जब मुझे करनी पड़ती है तो फिर मैं सारी ही करती हूँ। जो काम नहीं करना होता फिर मैं वो भी सफाई में ले आती हूँ, क्योंकि आज हमारे काम वाली नहीं आई थी। शायद मौसम ख़राब था या शायद उनको कोई काम था, पता नहीं क्यों नहीं आई। हालांकि वो छुट्टी नहीं करती हैं, तो उनका सिर्फ एक ही दिन है और एक ही दिन उन्होंने छुट्टी का रखा हुआ है, शायद उनको कोई काम पड़ गया हो। तो मैं फिर वो करने लगी और बिल्कुल मैं थक गई थी, और मैंने कहा चले आज मैंने सुबह बच्चों को भी उठी हूँ और कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया था मैंने, साथ में काम लगी थी बच्चों को दे के, क्योंकि मुझे था कि आंटी नहीं आया और मुझे सफाई वगैरह करनी है। तो मैं वहीं लगी, और कल परसों का ही मेरा ये मूड बन रहा था बिरयानी का। अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ या फिर मैंने कोई कुकिंग शो लगाया हुआ है तो उसमें बार बार राइस का आ रहा है, या कुछ ड्रामा चल रहा है उसमें राइस खा रहे हैं, तो मुझे ये होता है कि जो चीज़ का मुझे दिल कर रहा हो ना कि ये चीज़ मुझे खाने में अच्छी लग रही है या मुझे दिखने में अच्छी लग रही है, तो वो चीज़ या तो मैं उसी वक्त उठ के बनाने लग जाऊँगी, या फिर अगर मेरे पास हो ऐसा कोई तो मैं मंगवा लूँगी। लेकिन ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर खुद ही बनाती हूँ, ऐसा कुछ बना लेती हूँ ताकि मुझे उनको देख के ना बस ये ना रहे कि हाँ उन्होंने खाई और मैंने नहीं खाई है। बस ये शुरू से माइंड है मेरा शुरू से ही, और अभी तो ज़्यादा हो गया है। अभी मैं बस उठ जाती हूँ उस वक्त खाने का, मुझे अगर कोई पता चले कि ये चीज़ अच्छी बन रही है या मुझे लगी है तो मैं बना लूँ। तो बिरयानी का मेरे कल का शाम का ही मूड था, और रात को बिल्कुल मैं बनाने ही लगी थी, तो मेरी कज़न आई हुई है, मुझे कहती है कि आप ही नहीं बनाए आप, क्योंकि मैंने खाना बना लिया तो वही खा लें, सुबह बना लेंगे। तो सुबह फिर बच्चों को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद सफाई वगैरह की, तो बिल्कुल मूड नहीं रहा था बनाने का, क्योंकि मैं थक गई थी, सफाई वगैरह भी की और बिल्कुल मूड नहीं था कि मैंने कहा नहीं चलो कुछ और बना लेते हैं। फिर जब मैं किचन में आई हूँ तो फिर एकदम मुझे दौरा पड़ गया कि नहीं जी उठ जाए, बिरयानी ही बनानी है, क्योंकि मैंने कल का प्लान किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो जी तैयारी करते हैं। और बिरयानी एक वक्त वो था कि मुझे बिल्कुल भी लगता था कि ये सबसे मुश्किल काम है, ऐसा लगता था जैसे मुझे बनानी नहीं आती, और पुलाव ही मैं बनाती थी शुरू से, बल्कि मैं बहुत छोटे होते थी कुकिंग करती थी। मुझे याद है कि मेरी खाला की शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब कि मैं 10-12 साल की होंगी, और मैं अपने ननिहाल में थी, तो उनकी शादी के बाद मैं वहीं रुक गई थी।
और मेरा जो भाई था मेरे साथ, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था। पहले तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे, और अगर हमें कहीं जाना पड़ गया या रुकना पड़ गया तो उसने मेरे साथ ही जाना होता था। तो बेशक उसका स्कूल से छुट्टी हो रही है, बेशक कुछ भी हो रहा है, लेकिन जाना उसने मेरे साथ ही है। अगर मैं रुक गई हूँ तो मेरे साथ ही रुकना है। तो अभी जो दोबारा से ही फिर अब उसके बच्चे हैं दो, तो वो भी हमारी तरह अब अगर एक ने जाना है तो दूसरा साथ ही होगा। तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ, मैंने कहा नहीं बेटा, ये तारीख जो है ना दोहराई जा रही है, आपका पापा भी ऐसे ही करता था मेरे साथ। तो हम लोग वहीं रुक गए थे, और मेरा वैसे ही मूड था, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। तो मैंने कहा मैं ना आज पुलाव बनाऊँगी। तो वो बड़े हैरान हुए, नानों भी और मामू की, मैं बड़ी लाडली थी, तो वो कहते नहीं नहीं आ गया। बड़े हंसे कि तुमने बनाना है पुलाव? मैंने कहा हाँ मैं बनाऊँगी। तब मैंने मटर पुलाव बनाया था, मुझे याद है। तो वो इतना अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था, वो बहुत हैरान हुए थे। और अभी तक जो है ना इस चीज़ को मेरी अम्मी है या वो मैं हूँ कि खाला मेरी हैं या मामू, तो वो इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल दिया करते हैं कि मैं बहुत छोटी थी तो मैंने वो पुलाव बनाया था, और बड़े हैरान हुए थे कि इतनी छोटी सी है। और अभी तो खैर वक्त तलात और हो गए हैं, अब तो लड़कियों को इतना शौक़ भी नहीं रहा किचन में जाना। तो समझते हैं कि वो अपनी तौहीन समझती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ। और मेरे ये अब्बू जी का भी माइंड था और अम्मी का भी, कि औरत को सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरी काम उनका कुकिंग होता है, और ये उनको आनी चाहिए। तो इसीलिए मेरी अम्मी ने शुरू से मुझे ऐसे ही ट्रेन किया था। बेशक मैं उनकी इकलौती थी कुछ भी, लेकिन उन्होंने ये लाड मुझे नहीं दिया था कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। लेकिन उनका भी था कुछ, और कुछ मुझे खुद भी शौक़ था सफाइयाँ का और ये कुकिंग का। तो मैं समझती हूँ कि हर इंसान जो होता है, जिस चीज़ का उसे शौक़ होता है वो उसमें कामयाब हो ही जाता है। तो अब ऐसा वक्त आ गया कि अब मुझे बहुत कम दूसरों की चीज़ें पसंद आती हैं, खाना मुझे बहुत कम किसी का पसंद आता है, सफाई मुझे कभी किसी की पसंद नहीं आती, बहुत कम आती है। तो जो मेरी आंटी हैं काम वाली हैं, मेरे साथ हेल्पर हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं। तो बस मैं उन पे बहुत ज़्यादा मेरा है सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ये अच्छा कर लेती हैं। तो नहीं तो मैं हर चीज़ में जो है नुक्स ज़रूर निकालती थी। तो ये मेरी एक बुरी आदत भी हो गई थी। तो अभी जो है मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। अब कोई कुछ भी करे तो मैं उसे टोकती बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि बस जो कर रहे हो वो दिल लगा के कर लो। अगर आप मेहनत से, खुशी से दिल लगा के करोगे ना, तो वो काम आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो करना ही है तो वो खुशी से कर लो। तो बस यही हो गया माइंड मेरा। तो बिरयानी फिर मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का तो इतना शौक़ नहीं है, लेकिन बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया आजकल। क्योंकि पुलाव बनाती थी मैं, बिरयानी मुझे मुश्किल लगती थी। अब कुछ भी हो जाए तो मुझे बिरयानी अगर रात के 2 बजे भी कहोगे ना कि उठ के बना दो, और मैं सोई हुई हूँ, तो मैंने कहा अच्छा बिरयानी बनानी है, हाँ मैं भी बना के लाती हूँ। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आसान डिश यही होगी है। तो लोगों का ये तो बिरयानी बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो कोई काम ही नहीं है, ऐसी बस होता है। बस वही होता है ना कि एक चीज़ का मुझे डर था कि ये मुझसे अच्छी नहीं बनेगी, मुझे बनानी नहीं आती है, या मैंने कभी ट्राई नहीं की है। तो जब मैंने इसको ट्राई किया है, मैंने बनाना सीखी है या मैंने बनाना शुरू किया है, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा आसान लग रही है। तो ये चीज़ होती है, एक चीज़ को हम मुश्किल समझते हैं, लेकिन वो मुश्किल होता नहीं है। अगर उसी चीज़ में आपकी नीयत है या शौक़ है, कर रहे हैं, तो वो काम हो जाता है। तो राइस बना रही थी, साथ मुझे यही था कि मेरे बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे शायान का होता है कि वो ऐसी चीज़ें बहुत कम खाता है। वो चीज़ अक्सर जो चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है वो उसने नहीं खानी होती है, जो एक दिन पहले की होगी या कभी होगी, वो कहेगा मुझे वो खानी है। तो हमेशा अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बनाऊँ तो बच्चों के लिए भी मैं कोई ऐसी चीज़ साथ बना लेती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। तो इम्तिशाल मेरी जो है वो स्पाइसी चीज़ें उससे पसंद है, फ़ास्ट फूड उससे पसंद है, और शायान को देसी खाने ही पसंद है ज़्यादातर। और खीर होगी, डिज़र्ट कोई भी हो गया, ये चीज़ें उससे पसंद आती हैं। तो इम्तिशाल मेरी मीठा नहीं खाती है, सिर्फ उसे चॉकलेट पसंद है, और ये चीज़ें जो है ना उसे शौक़ नहीं है। लेकिन मुझे ये था कि शायान ने कहना है कि मुझे नहीं खाने हैं, तो मैं उसके लिए कुछ साथ और बना लूँ, ताकि अगर दूसरी ऑप्शन उसके पास हो कि हाँ अगर ये नहीं बनी है ना, तो उसके बहाने से पहले ही मुझे पता हो कि कुछ चीज़ और बनी है, तो वो साथ खा लेगा। क्योंकि राइस इतने शौक़ से वो नहीं खाता है। तो अगर मैं बनाऊँ तो उसके लिए रोटी ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने हांडी तो कोई बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा चले मैं उसके लिए साथ कोई डिज़र्ट बना देती हूँ। तो वो मैंने कस्टर्ड बना दिया था, जेली कस्टर्ड। ये कोई रेसिपी नहीं है, बस वैसे ही मैंने एक बार ट्राई किया था जेली के पीसेस काट के कस्टर्ड में ऐड करके, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था और मज़े का भी बन गया था, और शौक़ से खाया था बच्चों ने। तो फिर मैंने कहा चले ईज़ी है और मैं यही बना देती हूँ। तो बिरयानी थी, मैंने कहा चलो कल की कह रही थी, तो आज वो भी मेरी रेडी हो गई थी। और शायान के लिए फिर मैंने डिज़र्ट भी रेडी कर लिया था।
क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कुछ भी बना हो ना घर में, तो उनको वो चीज़ खानी होती है जो घर में मौजूद नहीं होती है। तो बस मेरा यही होता है कि चलो इंतशाल खा लेगी तो दूसरे को मैं क्या खिलाऊंगी। तो अक्सर यही होता है कि मैं एक के साथ दूसरी चीज़ ज़रूर बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए माएँ इतना कुछ करती हैं, तो बच्चे ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो साथ फिर मैंने रायता वगैरह रेडी किया था, बिरयानी बना ली थी, और जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सुबह की आज मैं बिज़ी रही थी। तो बच्चे भी ट्यूशन में थे और खाना जो है उनके आने तक तकरीबन रेडी हो गया था। और सबसे पहले मैंने कहा, मैं उनके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। तो मुझे जब मैंने बच्चों को खाना दिया तो कहते हैं कि मम्मा आपने नहीं खाना? तो मैंने कहा नहीं बेटे, मैं खा चुकी हूँ। तो बड़े हैरान हुए कि मम्मा को आज कैसी भूख लगी हुई थी। तो बस ऐसे ही था, आज की रूटीन भी यही थी। और मैं समझती हूँ, मैं आज का बस यही कहूँगी आपको। और यही आज मैंने एक बात पूरे व्लॉग में की थी कि अक्सर मैं यहाँ बच्चों को देखती हूँ, मेरी अपनी कज़न्स भी हैं, और उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि खाना बनाना जो है ना, मैं समझती हूँ कि हर लड़की को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको खुद भी ज़रूरत है और कल को आपके बच्चे होने हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि सबसे पहले आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए, और अगर आपने करना भी है तो उसको शौक़ से करें। जो भी काम आप शौक़ से करती हैं उनमें से एक खाना बनाने की जो काम है ना, वो भी शौक़ से किया करें। बहुत से ऐसे खाने हैं जो मुझे नहीं बनाने आते हैं, मुझे लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं उनको ट्राई करूँगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे बन जाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उससे हम अच्छे से बना दें, दिल से बना दें, ताकि वो बहुत अच्छी बन जाए। तो बस यही कुछ था आज के व्लॉग में, और यही कुछ मैंने शेयर करना था। मेरा मकसद यही था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने आसपास नोट करती हूँ कि अगर खाना बनाना है, अगर हम किसी के लिए खाना बना रहे हैं तो उस खाने को हम ऐसे बना के अगले को दे देंगे कि अगला बंदा बेजार भी होगा खाने में और उसका दिल भी नहीं करेगा खाने को। तो वो चीज़ अगर आप, क्योंकि वही हाथ होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, वही हम सब कुछ वैसे ही हमने रेसिपी उसको फॉलो करना होता है। तो अगर उसको आप दिल से और खुशी से बना लेंगे तो वो अच्छी बन जाएगी, तो खाने वाला भी आपको दुआ ही देगा कि हाँ आपने अच्छा बनाया, आपकी तारीफ़ ही होगी। तो रिज़्क़ का जो है वो ज़िया भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा से ये चीज़ होती है मेरी कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो उसको खुशी और शौक़ से बनाऊँ, ताकि एक तो ख़ुद भी मैंने खानी होती है, दूसरा खाने वाला जो है ना बेजार ना हो। क्योंकि घर में अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मुझे ही बनाना है और सब ने खाना है, तो अगर मैं ही उसको ख़राब करूँगी तो कितने घर में लोग होंगे जो आज जो है बदज़ायक़ा हो जाएंगे, उनका दिल नहीं करेगा खाने को, तो ऐसे रिस्क भी ज़ाया होगा। और ये किस्म का मेरा मैसेज भी है सब लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, और अपनी बहनों के लिए भी, जो मेरी कज़न्स हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो मैं समझती हूँ कि ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो खाना वगैरह में रेडी हो गया था, बच्चों के लिए ट्राइफल भी रेडी हो गया था, और यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके पास साथ कुछ अच्छा लेके आएंगे, और कुछ अच्छा शेयर करूँगी आपके साथ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बहुत सी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन गलतियों को दरगुज़र करना चाहिए। और मुझसे अगर कोई होगी हो तो आप लोग दरगुज़र कर दीजिएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।